हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे कि आपको पता है कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है, जो कि कब है, 9 अप्रैल में आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और जितने भी करंट में जो जो चीज़ें हुई हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, IPL और VPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है। ठीक है, तो IPL और VPL का शीर्षक प्रायोजक आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, टाटा इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का ए इज करेक्ट होगा, टाटा। जो IPL है वो कितने नंबर का है, तो IPL यहाँ पे 16वें नंबर का है और VPL आपका फर्स्ट नंबर का है। ठीक, आगे चलिए। आगे है अभी सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है महासचिव पद पर, तो ये किए गए हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन का 20 करेक्ट होगा। शैलेश पाठक को यहाँ पे नियुक्त किया गया है महासचिव पद पर। ठीक, तो सेकंड का 20 करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIR का संबंध किस फसल से है। तो फसल बतानी है आपको कि किस फसल का MIIR से संबंध है। तो ऑप्शन आपको देखे हैं, गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का। ठीक, तो क्वेश्चन थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, बाजरा इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन, भारत होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो 1 मार्च को मनाया जाता है आपका शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है, सिविल लेखा दिवस भी मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो जो फिफ्थ का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक, आगे देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो महोत्सव कौन सा है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है ये भी ध्यान रखना, तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा संस्करण है, तो ये है आपका चौथे नंबर का संस्करण है। ठीक है, तो 6 का ए इज करेक्ट होगा, चौथे नंबर का संस्करण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। ठीक, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे कोई चुनाव हो या कुछ एग्जाम हो, ठीक है, हर बात पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे नेट को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 7 का बी है करेक्ट आंसर, भारत। आगे देखिए, 8th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो आपको ये रिपोर्ट याद होगी, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था, जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो नीचे गिर गए थे। ठीक है, ये हाल ही की घटना है, आपको पता होगा। तो किसकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है, तो ये किया गया है आपका 8th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अभय मनोहर। ठीक है, अभय मनोहर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 8th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे है इसका 9th क्वेश्चन, हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले की बात हुई, तो जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन पहले कुछ भी पहला पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो पहली विधायक कौन चुनी गई है, पहली महिला विधायक, तो ये 2 चुनी गई हैं। तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए भी है हेकानी जाखुलू और सी है आपका सलहोनू ओनू। ठीक है, तो मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ए, और यहाँ पे बी की जगह सी कर लेना भाई। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक एरर हो गया कुछ। ठीक, तो ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब जो 9th का डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, ए व सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसका 10th क्वेश्चन, हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया है आपका
भूमंचू उत्सव, ठीक है। और एक मनाया गया है आपका लोसांग, ठीक है। लोसांग भी कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। और त्रिपुरा में कौन सा मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया है आपका खारची, ठीक है। खारची मेला कहाँ मनाया गया है? वो मनाया गया है आपका त्रिपुरा में, ये मेला मनाया गया है। आगे देखिए 11th क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन के कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और कहाँ किया गया है? ये ध्यान रखना, भोपाल में ये किया गया है, ठीक है। 7वें संस्करण का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका 12th क्वेश्चन, जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक, तो किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी आ सकता है पेपर में। तो किसने जीता है? ये जीता है आपका 12th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। भारत ने ये किताब जीता है। किसको हरा के जीता है? तो ईरान को हरा करके भारत ने ये किताब जीता है, ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका 13 क्वेश्चन, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है आपके 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन, विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक। और आपका ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, याद रखना, ठीक। और ये है आपका UNO, ठीक है। UNO क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वहीं है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक। 13 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है 14 क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये नियुक्त किया गया है आपके 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 20 करेक्ट हो जाएगा, SS दुबे को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसकी जगह पे नियुक्त किया गया है? तो भारतीदास की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, SS दुबे जी को, ठीक। और जो राजीव कुमार है, पहली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको कि राजीव कुमार क्या हैं? तो राजीव कुमार हैं आपके, तो मुख्य चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है आपके राजीव कुमार जी को, ठीक। और जो आपके यहाँ पे गिरीश चंद्र जी हैं, ठीक है। तो गिरीश चंद्र जी क्या हैं? आपके CAG हैं, ठीक है। क्या हैं? आपके CAG हैं आपके गिरीश चंद्र जी। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 5 दिवसीय होली का संस्करण याओंग सांग उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक, तो जो याओंग सांग उत्सव है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है आपके, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है आपका 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका मणिपुर इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ है, ठीक। आगे देखिए, आगे है 16 क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? ठीक, किस राज्य द्वारा की गई है महिला स्वरोजगार योजना? तो ये की गई है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका उत्तराखंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसने शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपका, ठीक है, और पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।